अर्जुन कपूर एक ऐसे एक्टर जिनके करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उनकी फिल्में देखने की जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं उठाई। तुमने अर्जुन कपूर की पानीपत तो डेफिनेटली नहीं देखी होगी, है ना? तुमने अर्जुन कपूर की कुत्ते भी डेफिनेटली नहीं देखी होगी, है ना? एंड आई कैन बेट किसी ने भी अर्जुन कपूर की द लेडी किलर नहीं देखी होगी। और अब अर्जुन कपूर लाए हैं उनकी वो सुपर हिट फिल्म जिसे हमें छोड़ के किसी ने भी नहीं देखा। तो अब तुम भी सफर करो हमारे साथ, मेरे हस्बैंड की बीवी, लूजली इंस्पायर्ड फ्रॉम अरमान मलिक की लाइफ स्टोरी। ट्रस्ट मी, चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। एक ऐसी मूवी जिसके रिलीज डेट के वक्त समय रैना के इंडियाज गॉट लेटेंट शो की कंट्रोवर्सी हो गई, जिसे देखते हुए इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की ऐसी फटी, मतलब ऐसी फटी कि लेटेंट से इंस्पायर्ड शो हिक्की कौशल का शो जो एस्केप रूम था, इन्होंने उसको भी प्राइवेट करवा दिया, मतलब मेजर कंट्रोवर्सीज अवॉइड करने के लिए, ताकि मूवी हिट हो जाए। लेकिन मूवी के सुपर फ्लॉप होने के बाद हिक्की कौशल ने एस्केप रूम फिर से पब्लिक कर दिया है गाइस, तो तुम लोग जाके देख सकते हो। क्या बोला था? आपने सिर्फ इतना बोला था कि अर्जुन के बगल में जाके नाच ले, और मैं पागलों की तरह पता नहीं कहां बच्चों के साथ नाच। अब इससे बेटर तो यार शो से ही कंट्रोवर्सी करवा के मूवी की थोड़ी बहुत पब्लिसिटी करवा देते, लेकिन नहीं, हिक्की कौशल को स्टेज से ही भगा दिया। ये सब सुनना रह गया था क्या सुबह सुबह? पर ये कलेश भी मूवी प्रमोट नहीं कर पाया। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं हूं राजीव कुमार, शुरू करता हूं रिवाइंड मेरे हस्बैंड की बीवी का। अरे ये नहीं बे, ये वाली। हाँ, मूवी का नाम मेरे हस्बैंड की बीवी है, मेरे अरमान की बीवी नहीं। हाँ जी, थैंक यू फॉर कमिंग। चुप साली। तो लेट मी इंट्रोड्यूस मूवी का हीरो गाइस, जिसे उसके अलावा कोई भी हीरो नहीं मानता। मीट अंकुर चड्डा, भाई सब तय बड्डा, जो बैड न्यूज के अखिल चड्डा का ना सौतेला नाजायज भाई है शायद। डोंट गेट पर्सनल। जिसे पीटीएसडी है कि इसकी एक्स वाइफ भूमि इसे मार के गाड़ देगी। शायद लेडी किलर का बदला लेने की कोशिश कर रही है भूमि अभी भी। शर्म आ रही है। तो अंकुर चड्ढा अब डाइवोर्स्ड है, इसीलिए उसका घर कोलकाता के कचोरी वाले अंकल की दुकान जैसा दिखता है, गंदा। बट जिस बैचलर का कोई नहीं होता ना, उसकी एक हॉर्नी मेड होती है। आप करेंगे? 12 seconds later. पेमेंट बढ़ाने नहीं है और इतने काम कराने हैं। ये ऑल्ट बालाजी की स्क्रिप्ट किसने लीक कर दी? एक तो मैं इतनी हॉर्नी हूँ और वहाँ कोई मेरे साथ कुछ करना ही नहीं चाहता। छीछी, गंदी बात। वो करे साढ़े। तो अंकुर चड्ढा सब तय बड्डा भाई हमेशा पीटीएसडी में रहता है। पहले इसका रिलेशनशिप नहीं चला, उसके बाद इसका करियर नहीं चला, और फिर अब शादी। पर इसका एक बेस्ट गे दोस्त है, हर्ष गुजराल। I mean, जो इस मूवी का बस्सी / विक्की कौशल लाइट है। बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। वो इसके पीटीएसडी को फिक्स करने के लिए ना रशियन महिला लाता है। आफ्टर ऑल इसे ही तो पता है कि रशियन क्या बोलने पर आती है। 6000 लगेंगे। लेकिन फिर भी अंकुर चड्ढा का भाई सब तक बड्डा नहीं हो पा रहा। देख भाई, माना तेरा मुश्किल वक्त में कमांडो सख्त नहीं हो पा रहा, माना तेरा व्लादिमीर पुट इन नहीं हो पा रहा, लेकिन इस बात पे तू औरत पे सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी ना कर देगा। वेरी बैड, वेरी बैड। क्या यही संस्कार मिले हैं तुझे? औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया क्या तुझे? हाँ, कौन है तेरे पापा? आदमी मेरे बाप जैसे नहीं लग रहा। तेरा बाप ही है। ओह, तुझे तेरी मम्मी की कसम। खैर छोड़ो। तो हमारा हिक्की कौशल अंकुर को वहां जाने के लिए बोलता है जहां दिल्ली एनसीआर के लोग कम बजट होने पर पहुंच जाते हैं, ऋषिकेश, जहां ये अपना खानदानी बिजनेस करेगा, मतलब दलाली का। I mean, रियल एस्टेट बिजनेस में ब्रोकरेज करता है ये। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ दलाल। लेकिन दलाली करते वक्त प्रॉपर्टी में एक पतंग कट के गिर गई। अरे ये पतंग में पटाखा कौन है? अब ये इसे पक्का पीटेगा, लेकिन ये तो है खूबसूरत औरत। और गाइस, समाज की एक सच्ची बात बताऊं, अगर तुम ऐसे दिखते हो और तुम ऐसे पैराग्लाइडिंग करके किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाओगे तो तुम्हारी लाश कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम ऐसे दिखते हो तो फिर ला 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 ला। वो करे साढ़े। मीट अंतरा खन्ना, जो अंकुर के कॉलेज की क्रश थी, पर तब इसे IIM अहमदाबाद जाने की चुल थी, इसलिए ये 2 स्टेट्स तब इसे नमस्ते भी नहीं बोल पाता था। लेकिन किस्मत का खेल देखो गाइस, इसकी क्रश आसमान से टपकी और खजूर में अटकी। It should have been me, not him. तो जब ऊपर वाला जीवन में दूसरा मौका देता है ना, तो उस पे चौका मारना चाहिए। नहीं बे। लेकिन ये अंकुर चड्ढा भाई सब तक घटिया है। ये अपनी क्रश को देख के क्रीपी सा बन जाता है। कितना वक्त हो गया? 3:45।
तो अंकुर अब अंतरा को पटाने के लिए उसकी काइट्स बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाने लग जाता है। अंतरा पतंग उड़ाती है और अंकुर लपेटने की कोशिश करता है, इवन दो अंकुर चड्डा की चड्डी फट चुकी है। और इस मूवी को ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बनाने के लिए ये दोनों ये वाला मीम रिक्रिएट भी करते हैं। भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता चोद हूं जो इसमें आया। ये सब सुनना रह गया था क्या सुबह सुबह? और इतना ही नहीं, अंतरा जब उल्टी कर रहे अंकुर को देखती है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। I mean, what the fuck guys? उल्टी देख के कौन इंप्रेस होता है यार? कौन सा उसकी उल्टी में हैदराबादी बिरयानी निकल रही थी? कुछ भी बोलता है मादर। बहन सब ठीक तो है ना यार? तेरे घुटने वुटने में चोट तो नहीं लगी ना? देख मैं बता रहा हूँ, ये हर पिक्चर में उल्टी करता है और इस बार तो तेरे सामने ही कर रहा है। अभी भी टाइम है, भाग जा। Never mind. एंड जस्ट टू लेट यू नो गाइस, अंतरा का पति बगनानी इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं। तो अब मैं क्या करूं? और अंतरा पार्ट टाइम फिजियोथेरेपिस्ट भी है, जो ड्रग्स भी नहीं करती और खूबसूरत भी और पैशन भी फॉलो कर रही है। Not bad. लेकिन अंकुर के सपनों में भूमि का भूत जब चरम सीमा पर आ जाता है ना, तब वो अपनी 3 महीने की मुंह बोली बंदी को कन्फेस कर देता है कि उसकी लास्ट फ्लॉपबस्टर मूवी की लेडी किलर की को-स्टार, जिसे वो कॉलेज में मिला था, जो इस पे पागलों जैसे लाइन मारती थी, आई डोंट नो व्हाई। ये क्या चक्कर है भाई अंकुर? मतलब क्यों? सब ठीक है ना बहन? अर्जुन के घर वाले उसे टॉन्ट मारते हैं, तू इस पे लाइन क्यों मार रही है? मतलब क्यों? मुझे लगा अच्छा ही होगा। और हर वर्जिन आदमी अपने जीवन में आई पहली लड़की को देख के धूम का अली बन जाता है। प्लस ये अमीर है इसलिए चट मंगनी पट ब्याह हो गया। अगर ये गरीब होता तो अभी सामूहिक विवाह कर रहे होते ये दोनों। वो करे साढ़े। लेकिन बैड न्यूज और तू झूठी में मक्कार गवाह है कि किसी औरत से मिलने के तुरंत बाद शादी कभी भी मत करो, वरना जीवन में कलेश आएगा ही आएगा। तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि तेरी मम्मी को अपनी मम्मी ना समझो? इसमें भी मैं गलत हूँ। तो भूमि को मिसेस मूवी की तरह सफर करना पड़ गया और वर्कोहॉलिक होने की वजह से सहना भी पड़ गया ससुराल के कलेश को। अब सिगरेट मत जला भाई। तो इन्होंने ससुराल से अलग घर ले लिया ताकि ये दोनों की एंड का कर पाए, मतलब प्राइवेट में कलेश कर पाए। मुझे गंदा ही पसंद और कलेश करते करते ये दोनों वो कपल बन जाते हैं जो पब्लिक में आके कहते हैं We are pregnant! एक मिनट, जब इतनी लड़ाई और नाराजगी चल रही थी तो ये छोटी चड्डी किसकी है? सच सच बता, ये बच्चा किसका है? क्या लेडी किलर वाला संभोग अब कंसीव हुआ है? ये जोक किसी को भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि लेडी किलर किसी ने भी नहीं देखी ना। हम ही 2 चुप्पी हैं जो ऐसी मूवीज देखते हैं। तो अब चड्डा फैमिली में एक चड्डी आने वाली है और अब घर में फाइनली हो गया सब ठीक, बस 5 मिनट के लिए, क्योंकि एक दिन काम के वक्त भूमि हर्ट हो गई और अंकुर चड्डा भाई सब तय बड्डा का पहला सवाल यही था, Is our baby really safe? मुझसे तो एक बार पूछ ले मैं कैसी हूँ। अबे कितना घटिया हस्बैंड है यार तू। माल गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो पूछना चाहिए कि गाड़ी कैसी है, ना कि माल। शर्म आ रही है? तो इसने बीवी के ऑफिस में कलेश करके उसे जॉब से निकलवा दिया। इसमें भी मैं गलत हूँ। कितना घटिया हस्बैंड है यार तू। प्रॉब्लम जॉब नहीं तेरी सोच है साले, तेरी सोच। और जब डॉक्टर ने कह दिया था कि बेबी सेफ, तो जॉब से निकलवाने की क्या जरूरत थी इसे? मेरा सब कुछ छिन जाएगा सो प्लीज। तो भूमि हो गई भाई परेशान और उसने खुद से कहा कुत्ता पाल लूंगी, बिल्ली पाल लूंगी, पर तेरा बच्चा नहीं पालूंगी। इसीलिए भूमि ने करवा लिया भाई अबॉर्शन और दे दिया अंकुर को डाइवोर्स। हाँ मतलब तलाक था ना, इसलिए 3 बार बोलना पड़ा। बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। वाह, चड्डा की चड्डी फट गई। क्या बात है, क्योंकि गलती देखी जाए ना तो अंकुर की ही ज्यादा थी, पर ये हरामखोर हर जगह विक्टिम बन के घूमने लग जाता है और बेचारी मुन्नी बदनाम हो जाती है। तो अब मैं क्या करूं? पर सच तो ये है कि अंतरा को भी भूमि पसंद नहीं है, क्योंकि भूमि ने एक बार अंतरा को सबके सामने हॉट बोल दिया था। चलती क्या? मेरे कमरे में तेरे कमरे में। तो भाई अंतरा को इसकी एक्स बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी एक्स बीवी के साथ लेडी किलर किसने की? अंकुर ने, जिसकी वजह से अंतरा के बड़े भाई डीनो मोरिया को अंकुर भी पसंद नहीं। मारे जाओगे एक दिन। और जनता को अंकुर की फिल्में भी पसंद नहीं। एंड द लूप गोज ऑन। तो अब मैं क्या करूं? खैर छोड़ो, तो इन शॉर्ट रिश्ता हो गया कैंसल। तो कॉलेज की क्रश को फिर से कैसे इंप्रेस करें? दिल्ली के DLF मॉल पे पतंग पे बैठकर इसे प्रपोज करके। हाँ, आज मैं जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, डरा हुआ था। तुमने कहा था। ये पक्का राइटर्स में ना एक गंजा बैठा होगा, क्योंकि ऐसी स्क्रिप्ट हॉट बॉक्स के बाद ही लिखी जाती है। अब सिगरेट मत जला भाई। तो जीवन में सब सही चल रहा है। अंकुर मूव ऑन कर रहा है, एक सुंदर हॉट क्रश अब बीवी बनने वाली है, मतलब शादी होने वाली है और सब खुश हैं। तो इस खुशी के मौके पे क्यों ना
हक दिया जाए। नहीं नहीं, वो गले मिलने वाला नहीं। तो अब मैं क्या करूं? तो डॉक्टर जी ने अंकुर को बताया है कि भूमि को ना अब रेट्रोग्रेड एमनीशिया हो गया है और अब उसकी पिछले 5 साल की मेमोरी वैनिश हो गई है। उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि उसने लेडी किलर मूवी की है और थैंक यू फॉर कमिंग जैसी डिजास्टर के बारे में तो भाई बिल्कुल भी बात नहीं करनी उसके सामने, वरना कंडीशन और खराब हो जाएगी। मैनू फर्क नहीं पैंदा। तो डॉक्टर की सलाह है कि भूमि को कोई ट्रॉमा ना दे, कोई उसे उसके पास्ट के बारे में ना ही बताए तो अच्छा है। उसकी याददाश्त धीरे धीरे खुद आ जाएगी तो ही ठीक है। तो सबको भूमि की फिक्र है, इसलिए ये लोग भूमि को सब सच बता देते हैं। तेरा अफेयर हुआ होगा ना? बेड़ा गर्क सालो, डॉक्टर की कोई नहीं सुनता आजकल, और जब डॉक्टर की सुननी ही नहीं तो डॉक्टर को कास्ट ही क्यों किया इस मूवी में? हाँ, मगर क्यों हुआ क्या? तो अंकुर को अब भूमि को अपने पास रखना होगा ताकि वो मतलब ठीक हो जाए। मतलब ये कैसा मेडिकल साइंस है बे? बीमारी को ठीक करने के लिए बीमारी को ही घर पे ले आओ। मैं क्या करूं? तो अंकुर की बंदी अंतरा इन सब सिचुएशन में ना एक सपोर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, ओपन माइंडेड गर्लफ्रेंड बनने की ना एक्टिंग कर रही है। बट एक्टिंग तो इससे भी नहीं हो पा रही। नो डाउट अर्जुन कपूर ना यही लड़की डिजर्व करता है। 2 नान एक्टर्स कैन कैंसल ईच अदर एंड मेक अ गुड बटर नान क्योंकि एक्टिंग तो कैंसल आउट हो गई ना। कुछ भी बोलता है मादर। लेकिन भूमि अंकुर पे खुल के लाइन मार रही है। भूमि ने दम लगा के हाइशा कर दिया है। वो अब अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है। अब से हमेशा छुआ करूंगी। हाँ, हमेशा। लेकिन एक मिनट, मेरे पूरे जीवन काल में मैंने ऐसी डॉक्टर कहीं नहीं देखी जो लैब कोट की जगह ना लॉन टेनिस वाले शॉर्ट्स पहनती हो। ये कौन सा हॉस्पिटल है जिसका ड्रेस कोड शॉर्ट्स है? मुझे भी ना घुटनों में बहुत सर दर्द हो रहा है यार, थोड़ी सी मसाज करवानी है। वो करे 3.5। अब अगर देखा जाए ना तो लीगली अंकुर और भूमि डाइवोर्स्ड है और अंकुर भी इससे मूव ऑन कर चुका है। लेकिन भूमि तो भाई अंतरा के लिए क्लिनिक जाए इमरजेंसी में। वो चुड़ैल तो मुझे छोड़ेगी नहीं अंकुर के साथ, ठीक है? ओह, तो अंतरा भूमि और हिक्की कौशल को घर बुला के करती है जलाने की कोशिश। ये भाई फुल प्रूफ सबूत है कि मॉर्निंग सिर्फ दिखावा होती है और अंकुर इतना डम प्ले कर रहा है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसका भी यहाँ यूज हो रहा है। सिर्फ नेक को किस किया है? ये रॉन्ग नंबर है। फिर अंतरा भूमि को और जलाने के लिए भूमि को अपनी और अंकुर की शादी में ही इनवाइट कर देती है। प्रबलीन कैन यू कम हियर प्लीज? प्रबलीन और उसकी फैमिली भी हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में होगी। भाई अर्जुन कपूर के लिए दो औरतें लड़ रही हैं। मतलब रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? एक्चुअली होता तो है। लेकिन जब अंतरा कन्फेस कर देती है भूमि को कि शी नोज व्हाट भूमि थिंक शी नोज, तो कंपटीशन बढ़ गया और ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये अब कैट फाइट स्टोरी बन चुकी है। अंतरा तू ना इस ड्रामे में मत फंस। यहाँ पर एक का बाप है बुल्ला और एक का बाप है शक्ति कपूर। ये दोनों एक ही थाली के चकदे फट्टे हैं। मेरा नाम है चुटिया। तो अमीरों की शादी है और मूवी का बजट बढ़ाने के लिए शादी किसी फॉरेन कंट्री में ना हो तो खाक पैसे उड़ाए। तो शादी में स्कॉच विस्की के लिए ये पहुंच गए स्कॉटलैंड। मेरा नाम है चुटिया। पर लैंड होने से पहले ही लगेज में एक और एक्स्ट्रा बैगेज आ गया है गाइस। मतलब भूमि का बॉयफ्रेंड, मतलब हाँ, ये भी मूव ऑन कर चुकी है। चल। पर रेट्रोग्रेड एमनीशिया की वजह से ना ये सब कुछ भूल चुकी है। मुझे याद ही नहीं है ये कौन है। तो मीट राजवीर, जिसका हर मूवी में काम साइड के साइड वाला रोल करने का ही होता है, चाहे वो मूवी खेल खेल में हो या स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 हो। इसका हाल तो भाई हिक्की कौशल जैसा हो गया है। प्रमोशन के वक्त सब साइडलाइन कर देते हैं इसे। तो अब मैं क्या करूं? तो अंतरा के वही है पापा जो सानिया मल्होत्रा के ससुर थे मिसेस मूवी में। वाह अंकल जी, क्या बात है। बेटी की शादी स्कॉटलैंड में और बहू को सोसाइटी से भी बाहर नहीं जाने देते। मेरे साथ अन्याय हुआ है। डबल स्टैंडर्ड्स तो आप दिखा रहे हो। तो भूमि अब चेप हो रही है भाई अंकुर के साथ, मतलब बहुत ज्यादा, और अंतरा की और जल रही है अंदर से। मतलब बहन, तेरा ही आइडिया था इस शादी में लाने का, अब भुगत। तुझे क्या लगा यहाँ भी वही घर वाली ट्रिक कर लेगी तू? लेकिन एक रात भूमि ने थैंक यू फॉर कमिंग देख ली और उसकी बीमारी भाई सर पर चढ़ गई और वो निकल गई होटल से बाहर। फिर सबने ढूंढा उसे तो वो मिली नदिया के पार। और सबको इतना परेशान करने के बाद भूमि अपना मुंह खोली और बोली, चड्डा कुछ देर में साथ रहेगा प्लीज। बीमार इंसान की यार सुननी पड़ती है, विधि का विधान है ये प्यारे। लेकिन सच तो ये है कि ये बना रही है बहाने। वाह 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 वाह, कोई मुझे शायरों का ऑस्कर दे दो प्लीज। तो भूमि का प्लान है कि दारू के नशे में अंकुर को टल्ली करके इसके साथ
सब कुछ कर लेगी। वाह बेटे वाह, क्या बात है। लड़की करे तो समझदारी और लड़का करे तो बलात्कारी। बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन अंकुर लॉयल्टी टेस्ट में पास हो गया तो भूमि मिसेस वाले ससुर जी और सास जी के पास जाकर आग लगा देती है कि अगर डाइवोर्स हुआ तो लड़के में भी तो कोई दिक्कत हो सकती है ना, क्या पता असली रोरा अंकुर ही हो। तो बात शुरू हो गई भाई प्रीनप की। वो क्या होता है? वहीं जिसमें तलाक हो गया तो आधी प्रॉपर्टी, आधा पैसा, आधी किडनी और पूरी एलिमनी देनी पड़ेगी। ये सब सुनना रह गया था क्या सुबह सुबह? पर ये सुन के अंकुर चड्डा की चड्डी में भाई हो गया छेद, पर वो छेद भर देता है और प्रीनप के लिए एग्री कर लेता है। हाँ, ऋषिकेश में दलाली करने वाले को अगर स्कॉटलैंड की प्रॉपर्टी मिल जाए तो क्यों ही मना करेगा वो शादी के लिए। पर अब भी शादी नहीं टूट रही तो भूमि चलती है आखिरी चाल, जहां उसे डॉक्टर ने कहा था कि रेट्रोग्रेड एमनीशिया में दारू नहीं पीनी चाहिए, तो ये औरत दारू पी लेती है और बुलाओ इसे शादी में। इसलिए ना एक्स को कभी भी शादी में नहीं बुलाना चाहिए सालों। वो करे साढ़े। लेकिन हॉस्पिटल में जब अंकुर को पता चला कि भूमि को सब पता है और ये सब बस डिस्परेशन में वो नाटक कर रही थी, और तो और अंतरा ने भी भूमि को बस जलाने के लिए बुलाया था शादी में, तो अंकुर अब वो करेगा जिसके लिए भाई ग्लिसरीन लगता है, रंडी रोना। तुमने हमारा रिश्ता भी। और इसको देखकर शादी हो गई कैंसिल। तो भाई भूमि को हुआ गिल्ट कि उसने ना सेल्फिश होकर अपने एक्स पति की शादी तोड़ने की कोशिश कर दी। चलो भाई फाइनली इसे पता तो चला कि ये लेडी किलर है, इफ यू नो यू नो। और इन सब में मुझे इसके करंट बॉयफ्रेंड राजवीर के लिए ना भाई बहुत बुरा लग रहा है। भाई कक मत बन, निकल ले। बॉयफ्रेंड के नाम पे बेस्ट फ्रेंड वाली ट्रीटमेंट ले रहा है तू। वैसे भी इस मूवी में आके करियर में कोई फायदा नहीं होने वाला तुझे, समझ रहा है तू? क्या बात कर रहे हो ऋषि भाई? और फिर एयरपोर्ट पे जाके ये लोग रिक्रिएट करते हैं तू झूठी मैं मक्कार का पायरेटेड सीन, अंतरा! जहां एक्स हस्बैंड नहीं, एक्स हस्बैंड की एक्स बीवी घुटनों पे गिर के प्रपोज करती है। तेरे हस्बैंड की बीवी बनेगी। एक सेकेंड, इस लॉजिक से इस मूवी का नाम मेरे एक्स हस्बैंड की बीवी होना चाहिए, ना कि मेरे हस्बैंड की बीवी। सालो तुम्हारे टाइटल में ही लॉजिक नहीं है। तो उसके बाद मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड की बीवी से बेटर टाइटल इसके लिए नहीं हो सकता। और वेल, अंतरा वापस सेट शादी ऑन। व्हाट मतलब व्हाट द फक, ये चल क्या रहा है यार इस मूवी में? अगर प्रपोज भूमि ने किया है तो शादी भी उसी के साथ होनी चाहिए ना। हट जाओ। आई थिंक ये एक लेस्बियन स्टोरी है और कॉलेज से ही भूमि अंतरा के शॉर्ट्स देखकर पसंद करने लग गई थी। शर्म आ रही है? मेरे हस्बैंड की बीवी मेरे एक्स हस्बैंड की बीवी वो मूवी है जो बैड न्यूज, तू झूठी मैं मक्कार, पति पत्नी और वो, और ढेर सारे गोबर के गोसे का मिक्सचर है। मेरे एक्स हस्बैंड की बीवी वो मूवी है जिसके प्रोड्यूसर्स ने हम शक्ल्स, गणपत, बड़े मियां छोटे मियां जैसी क्लासिक टट्टी दी हैं। यहाँ मेहनत के नाम पे सब भाग नानी के घर चले जाते हैं। वो करे साढ़े। डीनो मोरिया ने इंडस्ट्री में काफी वक्त काम करने के बाद मूवीज करना ही छोड़ दिया था, ये कहते हुए कि उन्हें क्वालिटी फिल्म्स ऑफर नहीं हो रही। फिर उन्होंने इस मूवी में रोल क्यों किया? मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। मेरे एक्स हस्बैंड की बीवी मूवी के ना 3 बेस्ट पार्ट है। भूमि पेडनेकर की एक्टिंग, हिक्की कौशल हर्ष गुजराल की एक्टिंग और इस मूवी का खत्म हो जाना। सही में लाइक TJMM में बस्सी से तो भाई बेटर ही एक्टिंग करी है हर्ष ने इस पिक्चर में। और भाई कोई इसका ना टिक्की कौशल के साथ तौबा तौबा करवा दो, भाई ये बहुत डेस्परेट हो रखा है सही में। यू नो अ मूवी इज बैड जब उसमें किसी पुराने गाने का रीमेक हो फीचरिंग इट्स अ बॉय बादशाह। अब समझ ही नहीं आ रहा कि भाई पनौती कौन है, अर्जुन कपूर, पूजा एंटरटेनमेंट या बादशाह। मुझे पता होगा। अर्जुन कपूर ने सिंघम अगेन के विलन का रोल करने के बाद ना सबको इम्प्रेस कर दिया था। मतलब वो बात अलग है कि इन्हें डायलॉग्स नहीं दिए गए थे मूवी में। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों, येट वो मूवी भी फ्लॉपी हो गई थी ना। मुझे थोड़ा ऑड लग रहा है, आप मेरे बारे में सब जानते हो और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता सर। अर्जुन की लेडी किलर इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि कोई भी ना OTT प्लेटफॉर्म उसे खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था और मूवी को सीधा YouTube पे रिलीज कर दिया फ्री में। मेरे एक्स हस्बैंड की बीवी कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। और अब अर्जुन कपूर की नेक्स्ट मूवी आने वाली है नो एंट्री 2, जिसके लिए जनता काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसमें दिलजीत दोसांझ होने वाले हैं। बस इसीलिए यार अंकुर देख बुरा मत मानना, पर सीरियसली
कभी तूने यहाँ जाने का सोचा है क्या? या कोई ऐसी मूवी करने की सोची है जहाँ ये ना हो रहा हो? तो अब मैं क्या करूं? इस दुनिया में ना दो किस्म के लोग होते हैं, एक जिन्होंने ये मूवी देखी है और दूसरे जिनकी मेंटल हेल्थ काफी बढ़िया है गाइस। तो मुबारक हो, तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी अब चुकी है। अब थैंक यू बोल के यार शर्मिंदा मत करना यार, प्लीज यार। हाँ, अगर रिवाइंड पसंद आई है और तुम्हारे 2 घंटे 22 मिनट बर्बाद होने से हमने बचा लिए हैं, तो अगले 2 सेकंड के अंदर अंदर ना वीडियो को लाइक कर देना और YBP को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम तुम्हारे लिए लाते रहते हैं। एंड थैंक यू गाइस, अब हम 6 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं। तुम्हारा फुल सपोर्ट है ना, इसलिए रिवाइंड्स आज भी जिंदा है। तो हम मिलते हैं अगली किसी ऐसी रिवाइंड में, तब तक के लिए सेट मैक्स देखो या UTV एक्शन, लाइफ में कम नहीं होना चाहिए भाई ग्रैंड मस्ती का फ्रैक्शन। ओके बाय।